अनु शर्मा ने एक फैसला किया है और ये फैसला वो फैसला नहीं है जो कोई कमज़ोर इंसान करता है। ये वो फैसला है जो तब किया जाता है जब इंसान के पास हारने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। आर्य सर का दिल पत्थर जैसा है, ये सब जानते हैं। उनके घर के नियम, उनके तौर तरीके, उनकी दुनिया, सब कुछ इतना अलग है कि एक आम लड़की वहाँ टिक भी नहीं सकती। बट अनु कोई आम लड़की नहीं है, उसने ठान लिया है। और जब अनु शर्मा कुछ ठान लेती है तो दुनिया की कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। लेकिन इस बार का प्लान कुछ अलग है। इस बार अनु ने जो सोचा है वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस प्लान में न कोई शोर है, न कोई लड़ाई, न कोई कॉन्फ्रंटेशन। इस बार अनु का हथियार है खामोशी, समझदारी और एक ऐसी चाल जो आर्य सर को खुद एहसास भी नहीं होने देगी कि उनका दिल कब पिघलना शुरू हो गया। अनु रात भर सोई नहीं थी, आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग चल रहा था, बस चलता ही जा रहा था। एक तरफ मम्मी पापा की बातें थीं जो उन्होंने कही थीं कि नए घर में जाकर वहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं, वहाँ के नियम कानून समझने पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो शर्त थी जो रखी गई थी कि आर्य सर की मदद नहीं लेनी। और इन दोनों के बीच में खड़ी थी अनु, अकेली, थकी हुई, लेकिन टूटी हुई नहीं, क्योंकि अनु शर्मा टूटती नहीं। वो झुकती है, थोड़ा रुकती है, लेकिन टूटती नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सुबह जब घर में सब उठे तो अनु पहले से तैयार बैठी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ और था, एक किस्म का रिजॉल्व, एक किस्म की शांति जो तब आती है जब इंसान अपने मन में कोई बड़ा फैसला कर चुका हो। मम्मी ने देखा और समझ गईं। मम्मियाँ हमेशा समझ जाती हैं। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस चाय का कप सामने रख दिया और धीरे से कंधे पर हाथ रखा। उस एक छोटे से जेस्चर में जितनी बात थी वो शायद घंटों की में भी नहीं होती। अनु ने चाय का घूंट लिया और मन ही मन सोचने लगी, आर्य सर को उनके नियमों से नहीं तोड़ा जा सकता। उनकी दुनिया में घुसकर उन्हें चैलेंज करने से कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा सामने से टकराओ उतना ज़्यादा वो और कठोर हो जाते हैं। ये अनु ने महसूस किया था कई बार। हर बार जब भी कोई उनसे डायरेक्टली कुछ कहने की कोशिश करता वो और ज़्यादा बंद हो जाते थे, जैसे कोई दरवाज़ा जो पहले थोड़ा खुला हो, सामने से धक्का लगने पर और ज़ोर से बंद हो जाए। तो फिर रास्ता क्या है? अनु के दिमाग में एक बात आई, दरवाजे को धक्का नहीं देना, उसे खुद खुलने देना। और इसके लिए जो करना होगा वो है उस दरवाजे के पास इतने आराम से, इतने क्वाइटली खड़े रहना कि दरवाजे को खुद लगे कि खुलना सही है। भोली दीदी का जिक्र हुआ था कल रात। मम्मी ने कहा था कि भोली एक ऐसे बंदे को जानती है जो बड़े घरों के रीति रिवाज सिखाता है, जो नई बहुओं को ट्रेन करता है उस दुनिया के लिए जहां वो जाने वाली होती हैं। पहले तो अनु को ये आइडिया थोड़ा अजीब लगा था। क्लासेस लेनी पड़ेंगी, किसी से सीखना पड़ेगा कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है। लेकिन फिर उसने सोचा और सोचते सोचते एक बात उसे अंदर तक छू गई। आर्य सर ने खुद इतनी मेहनत की थी। वो इतने बड़े आदमी होकर भी उनके सादे से घर आए थे, सस्ते साबुन से हाथ धोए थे, गर्मी में बिना एसी के बैठे थे, एक बार भी शिकायत नहीं की थी। मतलब वो कर सकते हैं तो क्या अनु नहीं कर सकती? अनु ने मन में ठान लिया, अगर उन्होंने मेरी दुनिया को अपनाने की कोशिश की थी तो मैं उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करूँगी। और ये कोशिश दिखावे के लिए नहीं होगी, ये कोशिश सच्ची होगी। भोली दीदी से बात हुई। भोली ने पहले थोड़ा मजाक किया, हंसी, लेकिन जब उसने अनु की आंखों में वो सच्चाई देखी तो वो भी सीरियस हो गई। उसने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ। और उसी शाम उस बंदे का नाम सामने आया, विक्रम। विक्रम जो सालों से बड़े घरानों की नई बहुओं को तैयार करता था, जिसे पता था कि बड़े घरों में कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे उन नज़रों का सामना करते हैं जो हर वक्त जज करती रहती हैं। अनु को ये सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन डर और हिम्मत हमेशा साथ साथ चलते हैं। जो डरता है वही हिम्मत दिखाता है, जिसे डर ही नहीं उसे हिम्मत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहली क्लास का दिन आया। अनु घर से निकली। मम्मी ने दरवाजे पर खड़े होकर देखा, कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराई। और उस मुस्कुराहट में पूरी दुनिया थी। विक्रम एक शांत, समझदार इंसान निकला। उसने पहले दिन
कोई रूल्स नहीं बताए, कोई लिस्ट नहीं दी। उसने बस एक सवाल पूछा, तुम क्यों सीखना चाहती हो? अनु ने एक पल रुककर जवाब दिया, क्योंकि मुझे उनकी दुनिया को समझना है, उन्हें नहीं बदलना। विक्रम ने सुना, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यही सोच तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। और वहीं से शुरू हुई अनु की असली, हर रोज़ कुछ नया सीखती थी अनु। कैसे किसी बड़े के सामने बात करते हैं, कैसे चुप रहना भी एक जवाब होता है, कैसे किसी की आंखों में देखकर बिना बोले बात कह सकते हो। ये सब छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा था। और धीरे धीरे अनु बदल रही थी। नहीं, बदल नहीं रही थी, निखर रही थी। वो अनु जो पहले से थी वही थी, बस अब उसके पास एक नई समझ थी, एक नई भाषा थी जो बिना बोले बोलती थी। और इसी भाषा को लेकर वो आर्य सर के सामने जाने वाली थी। इस बार बिना लड़ाई के, बिना शोर के, बिना किसी ड्रामा के, बस अपनी प्रेजेंस से, अपनी तैयारी से, अपनी उस खामोश मेहनत से जो किसी को दिखी नहीं थी, लेकिन जिसका असर जल्द ही दिखने वाला था। आर्य सर को अभी कुछ पता नहीं था। वो अपनी दुनिया में थे, अपने नियमों में, अपनी उस कठोरता में जो उन्होंने सालों में खुद के चारों तरफ बना ली थी। लेकिन अनु जानती थी, हर दीवार में एक दरार होती है और वो दरार ढूंढ लेगी, क्योंकि अनु शर्मा ने ठान लिया है। और जब अनु शर्मा कुछ ठान लेती है तो वो होकर रहता है। विक्रम की क्लासेस चल रही थीं और अनु हर दिन कुछ नया अपने अंदर समेट रही थी। लेकिन एक बात थी जो विक्रम ने तीसरे दिन ही भांप ली थी। उसने अनु से कहा था, देखो, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, तौर तरीके, बोलने का ढंग, बड़े घरों की रवायतें, सब कुछ। लेकिन एक चीज़ है जो मैं नहीं सिखा सकता, और वो है सच्चाई। वो या तो होती है या नहीं होती। अनु ने उसकी बात सुनी और अंदर ही अंदर मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास वो सच्चाई है। वो इसलिए नहीं सीख रही थी कि किसी को इम्प्रेस करना है। वो इसलिए सीख रही थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर आर्य सर ने उसकी दुनिया को समझने की कोशिश की थी तो उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी दुनिया को उसी इज्जत के साथ समझे। और इसी सोच ने अनु के अंदर एक ऐसी तैयारी पैदा की जो बाहर से नहीं दिखती थी, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत थी। हर रात सोने से पहले वो उन बातों को दोहराती जो उसने दिन में सीखी थीं। हर सुबह उठकर वो खुद से एक सवाल पूछती, क्या आज मैं एक कदम और आगे बढ़ सकती हूँ? और हर बार जवाब हाँ होता था। मम्मी देखती और चुप रहती, पापा देखते और मुस्कुराते। घर में एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो तब होती है जब कोई बड़ा तूफान आने से पहले हवा थम जाती है। फिर वो दिन आया जब अनु को पहली बार आर्य सर के घर जाना था। कोई स्पेशल ओकेजन नहीं था, कोई बड़ा इवेंट नहीं था, बस एक साधारण मुलाकात थी। लेकिन अनु के लिए ये किसी एग्ज़ाम से कम नहीं था। उसने तैयारी की, लेकिन वो तैयारी जो दिखती नहीं। कोई एक्स्ट्रा मेकअप नहीं, कोई बड़ा ड्रेस अप नहीं, बस वही अनु जो हमेशा से थी। लेकिन अब उसके चलने में एक ठहराव था, बोलने में एक संयम था और आंखों में एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जो चिल्लाता नहीं था, बस होता था। आर्य सर के घर पहुंची तो माहौल वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। भारी, फॉर्मल, एक किस्म का दबाव जो हवा में घुला हुआ था। घर के बाकी लोग थे, नज़रें थीं, वो जज करती हुई नज़रें जो हर नई लड़की को पहले दिन से ही तौलने लगती हैं। लेकिन इस बार अनु उन नज़रों से नहीं डरी। उसने विक्रम की एक बात याद की, जब कोई तुम्हें तौलने की कोशिश करे तो घबराओ नहीं, बस अपनी जगह पर खड़े रहो, क्योंकि जो अपनी जगह पर